भाई मोदी नाम एक धोखा है। सारी चीजें नौकरी तो मिल नहीं रही, वो रिक्शा लाता है, रोड पे भीड़ लगा देता है। यही नौकरी आदमी के लिए 20,000 ले गया, खड़ा कर दिया रिक्शा। तो ऊपर से महंगाई, ऊपर से महंगाई, क्या करोगे भाई इसके लिए? तो तुम नौकरी नहीं कर रहे हो? तुम नौकरी नहीं कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? कौन नौकरी नहीं कर रहा? बताओ जरा। कौन नहीं नौकरी क्या अपोजिशन में कौन पीएम होगा? बहन बात हो रही है कि इस बार मोदी जी की योगी जी? आ गया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर? क्यों आया ऑर्डर? बता दो, उत्तर प्रदेश में कौन से फैक्ट्री लगे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल गया? नहीं है। अब सिलेंडर क्या 200 के क्या 900 का? सारी कास्ट के है, ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, ये दूसरे का, सब है हम लोग के यहाँ मेरे भाई। और एक ही ऑफिस में सब जॉब करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको पूछ के दिया कभी आप क्या दिया था आपको नहीं। जो अपने आप को बताती है कि खरके से दलित हैं, दलित के हिसाब से पीएम बनेंगे, क्या पब्लिक सिटी इनको ऐसा होना चाहिए। वो क्वालिटी, एक मिनट, वो क्वालिटी अपोजिशन के किसी भी नेता में हमारे घर वाले पे बुलडोजर चल जाएगा फिर कोई फायदा। इसमें आप किसको पीएम उम्मीदवार देखते हैं? मोदी जी के अलावा। वो मंदिर का उद्घाटन हो गया, अब ये क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है? बिल्कुल जैसा कि हमने देखा है कि हमारे जो सीएम जी हैं योगी आदित्य नारायण जी, और हमारे केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर हमारी इनकी बीजेपी की सरकार रही तो एक दिन भारत वर्ष हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र भैया, हिंदू राष्ट्र बनने की ओर। अरे बिल्कुल बनेगा भाजी, बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बेशक बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। बनना चाहिए। दरअसल ऐसा है कि हमारे जितने भी ओवरऑल आप वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रियां हमने देखी हैं। तो एक मेरा सब एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो इसमें हम सारे भारतवर्षवासियों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो हमारे लिए गर्व की बात। 2024 में आप सभी सवाल है, 2024 में आप किसको पीएम उम्मीदवार देखते हैं? मोदी जी के अलावा, मोदी जी के अलावा, मोदी जी के अलावा योगी जी। बाबा मैं आप लोगों की बात से ये मान लूं कि योगी जी का कद अब इतना बढ़ गया है कि दूसरे दावेदार बन जाएंगे। बिल्कुल। और अमित शाह सब नहीं नहीं योगी जी, योगी जी, योगी जी बन पाएगा। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो भैया हमारे घर वाले पे बुलडोजर चल जाएगा फिर कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है भाई? रजत नाम है। फिर क्या चल जाएगा भैया? अरे भैया क्या बताएं तुम्हें, बहुत परेशान। गलत नहीं बोलोगे तब तक नहीं सर। ऐसा है ना कि शासन और प्रशासन सभी के लिए है। वो चाहे कोई रजत जी हो या फिर आदित्य जी, चाहे गलत बोलेंगे तो बुलडोजर चलेगा, गलत करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। तो बात गलत की है, बात बुलडोजर की तो हमेशा चलता रहा है, वो चलेगा भी आगे। भैया 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 हाँ, सबसे सवाल है, कोई दूसरा ऑप्शन आपको दिखता है 2024 पीएम के लिए? कोई दूसरा ऑप्शन? नहीं नहीं नहीं, पीएम के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार अगर मोदी की बात हुई है तो योगी जी। क्या क्वालिटीज देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए? वो क्वालिटी, एक मिनट, वो क्वालिटी अपोजिशन के किसी भी नेता में नहीं है। कौन सी? अपोजिशन के पास कुछ है भी आजकल मेरे भाई? मोदी जी योगी के सिवा मेरे मतलब इस वक्त तो कोई उम्मीदवार दिखता ही नहीं है। ये जो कांग्रेस जो अपने आप को बताती है कि खरके से दलित हैं, दलित के हिसाब से पीएम बनेंगे, क्या पब्लिक सिटी इनको वोट देगी? मोदी और योगी रहेंगे, पूरी पब्लिक आपको वोट देती रहेगी। ऑप्शन दूसरा? कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे, ऑप्शन नहीं दिखता, कोई ऑप्शन नहीं दिखता। ठीक है, पढ़े लिखे तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में नहीं, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, तो वो भी बन सकते हैं। मतलब उनके क्या नहीं होता पढ़ने लिखने के, मतलब जनता को क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई हम मालूम है, बेरोजगारी अगर बढ़ भी रही लेकिन उससे हमें कोई इतनी दिक्कत। है? दोनों यात्रा उन्होंने भी काफी अच्छा काम करने की कोशिश तो पूरी कर। भाई तोड़ो यात्रा थी मेरे हिसाब से, तोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा तो मुझे कहीं से नहीं लगे ना कोई जोड़ा। देखिए जुड़ने के 501 साल का ये मुकदमा था, आज हमें सबसे अच्छा मिल रहा तो किसकी बदौलत मिल रहा? इसके लिए मैं उनको हमेशा बुलाता रहूंगा, ये मेरी दिली इच्छा है। भाई मोदी नाम एक धोखा है। सारी चीजें बढ़ रही है मगर आदमी की सैलरी नहीं बढ़ी आज तक। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, सैलरी कब बढ़ेगी जनता की? सैलरी नहीं बढ़ रही है क्या? सरकार की तरफ से कब बढ़ेगी? मतलब कौन दे, थोड़ा समझाइए। अरे भाई जो सारी चीज महंगाई बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर की हर चीजें बढ़ गई, आदमी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से सैलरी में तो 20-25 हजार जानी चाहिए। एक मिनट, तो आपको क्या लगता है, जैसे उदाहरण लेते पुलिस के ले लो उदाहरण, पुलिस के ले लो उदाहरण। पुलिस प्राइवेट थोड़ी ना है, चलो प्राइवेट की बात करें। प्राइवेट पहले से ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री लग गई, बहुत ज्यादा लग चुकी है। नोएडा में देखिए कितने आई है, बता दो आप जरा, एक भी इंडस्ट्री बताओ भैया। कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी कम है, बता दो उत्तर प्रदेश में कौन सी फैक्ट्री लगे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल गया हो? चाहूंगा प्राइवेट नौकरी की बात गई तो प्राइवेट नौकरी कोई कमी नहीं है हमारे प्रदेश में। बस क्या है, जो प्राइवेट सैलरी का जो स्केल है पैराग्राफ, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में अपना कानपुर महानगर में काउंट करते हैं, तो एक जो मध्यम वर्ग का जो इंसान। आप ये बताइए, तो आपने क्या कभी सुना? देखिए दो तरीके, ये 200 साल पुराना इंडस्ट्री है। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, दो टाइप की प्राइवेट है, एक इंडस्ट्रियल, एक होता है कॉर्पोरेट। आप किसका जाना चाहते हैं ये बताइए? नोएडा का नाम नहीं सुना आपने? नोएडा नहीं सुना, इसीलिए तो गवर्नमेंट, आप उसको समझो, समझाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सब कोशिश करेंगे इनकी बात समझने की। अब आपकी बात सब लोग सुने, समझाइए। आदमी को नौकरी तो मिल नहीं रही, वो रिक्शा लाता है, रोड पे भीड़ लगा देता है। यही नौकरी आदमी के लिए 20,000 ले गया, खड़ा कर दिया रिक्शा। तो ऊपर से महंगाई, ऊपर से महंगाई, क्या करोगे भाई इसके लिए? तो तुम नौकरी नहीं कर रहे हो? तुम नौकरी नहीं कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? कौन नौकरी नहीं कर रहा? बताओ जरा, कौन नहीं नौकरी कर रहा?
अब कौन नहीं कर रहा बता ना, जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसको तमीज नहीं है, वरना हर एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, तुम भी कमा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं। क्या ये मतलब तो भैया तुम भी लगा मेरा भाई, अब देने वो जनता नहीं लगा। क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं भाई इनके लिए सही है हमारे हिसाब से। आप ही का जवाब दे रहे हैं ना, जो आपने बात की उसी का जवाब दे रहे हैं। अब आप लोग भूल लो ऊपर से नीचे नहीं नीचे नहीं। हाँ अब दूसरी चीज भाई, दूसरों की मौका दो, हम बोल रहे हैं हम ये कह रहे बेरोजगारी किसको होती है? बेरोजगारी वो होती है जो खुद अनपढ़, जिनको काम नहीं करना है, वरना हलाल तो पुराने जमाने से आदमी चल रहा, नहीं करोगे तो नहीं करना है। मोदी जी तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू देकर तुम्हें नौकरी नहीं देंगे मेरे भाई, समझ गए? नौकरी हर जगह आप निकलो, ना किसी की जात से नौकरी मिलती है, ना ही किसी कास्ट से मिलती है। रोजगार की बात करते हैं। बात समझ ना, हम लोग एक ही ऑफिस में सारे जात के हैं, सारी कास्ट के हैं, ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, ये दूसरे का सब है हम लोग के यहाँ मेरे भाई, और एक ही ऑफिस में सब जॉब करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको पूछ के दिया करिए आप क्या दिया तो आपको नहीं देंगे, हमसे ज्यादा सैलरी में रखा था। ये कहने की बात है क्योंकि कुछ मत नहीं है, ये पहले बेरोजगारी है। अरे नहीं कमाओगे तो बेरोजगारी है ही है यार, नहीं कमाना नहीं कमाएंगे, नहीं कमाओगे तो बेरोजगारी है ही। आ रही थी यहाँ तक विदेश से बैठने आए, कौन सी लगी उत्तर प्रदेश में, यही तो पूछना चाहिए यार। भाई ने बताया तो हमने बता दिया। महंगाई देखो, फिर वही चीज कैसे महंगाई नहीं है? अब सिलेंडर 1100 के दिया 900 का। चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए या बसपा आ जाए या सपा आ जाए, अरे महंगाई बढ़ रही तो बढ़ रही है, उसके साथ सैलरी भी तो बढ़ रही है। पहले 200 रुपये महीना लगाया था, नहीं बढ़ रही, कौन कह रहा नहीं बढ़ रही है? भाई पहले 200 रुपये मिलता आमदनी से महीने की, आज 15,000 रुपये आमदनी है। बता इतना टाइम थोड़ी ना है, 500 कमाना है। यही है वो रोजगार अरे भगवान चाहेगा राम राज में आएगा। राम राज्य की आज पहला दिन शुरुआत हो गई। क्या ये देश अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? अब ये पूरी तरीके से पहुंच गया है, जा नहीं रहा, ये बढ़ गया, पहला कदम बढ़ गया, मतलब बढ़ गया, अब कहीं नहीं रुकना है ये। अब ये योगी जी का जो स्थान, मतलब योगी जी की बात ये है, इस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, मंदिर बन गया, ठीक है, लेकिन योगी जी का क्रेडिट क्यों मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बनवा दिया। मोदी जी को काहे नहीं क्रेडिट मिलेगा? 70 साल कांग्रेस सरकार रही, काहे नहीं आ गया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर? क्यों आया ऑर्डर भाई? सीधी सी बात क्या में नहीं आया तो उनके नहीं? अरे क्यों नहीं आया? उन्होंने प्रयास नहीं किया, जिसने प्रयास किया उसी का नाम होगा, सीधी सी बात। चलिए 2024 में आपको प्रधानमंत्री के दावेदार कौन लगता है? नरेंद्र मोदी जी। ये अलावा दूसरा नाम कोई है ही नहीं। अपोजिशन में आपको कौन लगता है कि देखिए लड़ाई तो दोनों तरफ से होगी, ठीक है, तो अपोजिशन में एक चेहरा आपको कौन सा लगता है कि ये हो सकता है? दूसरा तो फिर वही योगी जी है, और अपोजिशन में कोई अपोजिशन है मोदी है, तो 2024 में मोदी है। मतलब बहस इस बात की नहीं हो रही है कि अपोजिशन में कौन पीएम होगा, बहस बात की हो रही है कि इस बार मोदी जी की योगी जी, ये तो लायक नहीं है ना, पोजीशन कोई है लायक हो तो उसको बनाया जाए। अच्छा और देखिए कांग्रेस की सरकार इतने सालों से थी, लेकिन ना ही धारा 370 हटी, ना ही महिला संरक्षण कानून बना, ठीक है। भारत हमारा सर्वप्रधानिक देश रहा है, इसलिए बीजेपी का वोट हमारी तरफ से हमेशा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी, मोदी जी के समय में भी, और योगी जी के समय में। आगे भी मैं यही देखना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री पद की कोई कुर्सी ले तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अलावा योगी आदित्यनाथ जी हो। दूसरा अपोजिशन में कोई भी ऐसा नेता नहीं मुझे दिख रहा है जो सीएम या पीएम की कुर्सी संभाल सके। नई लाइन बनाई तो गई इसी के लिए, बिल्कुल बनाई गई है, लेकिन ना ही आपका कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है ना, और सपा बसपा को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आपको मालूम ही है, टोटी गायब हुई थी ये भी मालूम है आपको, टोटी गायब हुई थी ये भी मालूम है आपको। इसके साथ बस आपसे मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जय जय श्री राम, रामचंद्र की घर घर भगवान जाएगा, जय जय श्री राम।